जगन्नाथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी इच्छा थी कि वह भगवान विष्णु के दर्शन करे। एक दिन उन्हें एक सपना आया जिसमें भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह एक विशाल और सुंदर मूर्ति का निर्माण करें। राजा ने अपने कारीगरों को यह काम सौंपा, लेकिन कोई भी ऐसी सुंदर और विशाल मूर्ति नहीं बना पाया। तब भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, एक बूढ़े और अनुभवी कारीगर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वह एक शर्त पर यह मूर्ति बनाएंगे। जब तक वह मूर्ति बना रहे हैं तब तक कोई भी कमरे में नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली। कई दिन बीत गए और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता हुई और उसने राजा से कहा कि शायद कारीगर को कुछ हो गया है। राजा ने भी सोचा कि इतने दिन हो गए हैं और कोई आवाज नहीं आ रही है, तो शायद वह काम अधूरा छोड़ गए हैं। रानी और राजा ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और वे यह देखकर हैरान रह गए कि अंदर कोई नहीं था। वहां पर केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं थे। राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बहुत दुखी हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि हे राजा, तुमने शर्त तोड़ी है, लेकिन चिंता मत करो। ये अधूरी मूर्तियां ही मेरे रूप में पूजी जाएंगी। मेरा यह रूप अधूरा होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली है। राजा ने उसी समय उन मूर्तियों को भगवान के रूप में स्वीकार किया और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। आज भी ये मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में इसी रूप में पूजी जाती हैं।